मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 262वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 77वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है पीछे का तो पूछो। आचार्य जी, तोधिकरणे च द्रव्यगति सूत्र में यह केवल अधिकरण में अतिरिक्त करने के लिए ही है और कोई अन्य प्रयोजन? अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अन्य तो भाव और कर्म में तो पीछे कर ही दिया गया था अतः प्रत्यय को, है पीछे सारा निर्णय हो चुका है उसका। लेकिन अधिकरण के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया था अब तक पाणिनि ने, क्योंकि भाव कर्म में एक प्रकार से नियम कर दिया गया। फिर कुछ धातुएं इसमें, जैसे ध्रुव्य और गति, इन दो को हट ले लें यदि, तो यहाँ पर गत्यर्था कर्म से ये भी कर्ता में भी हो गए थे, प्रत्यवसान वाले से तो कर्ता में भी नहीं थे। तो इस तरह से भाव कर्म और कर्ता, इन तीन का निर्णय तो पीछे हो चुका है, लेकिन अधिकरण का तो कोई भी सूत्र नहीं है। तो ये सूत्र केवल अधिकरण के लिए है। अब अधिकरण के लिए भी ध्रुव्य और गति में जब अधिकरण को जोड़ेंगे तो तीन बन जाएंगे, तीन तो पहले चार बन जाएंगे, चार कारक, चार अर्थ, क्योंकि भाव कोई कारक नहीं होता है। तो भाव कर्म कर्ता और अधिकरण, और प्रत्यवसान के साथ देखेंगे, प्रत्यवसानार्थकों के साथ में, तो वहां पर भाव और कर्म तो पीछे आ गया है ना, कर्ता तो वहां था नहीं, और अधिकरण यहाँ आ गया, तो वहां पर फिर कर्ता का नहीं हो पाएगा प्रत्यवसान के साथ में। इसीलिए जो उदाहरण दिए थे प्रत्यवसान के इदमेशाम भुक्तम, ये अधिकरण का हो गया था, और कर्म में भुक्त उदनो देवदत्ते न, और भाव में हो गया देवदत्ते न भुक्तम, कर्ता का नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। तो बस अधिकरण के लिए ही है मुख्य रूप से, और कोई का प्रयोजन नहीं है। और इसी को आधार बना करके ही जो सूत्र की रचना हुई है दूसरे अध्याय में, विभक्ति वाले प्रकरण में, अधिकरण वाचे नश्च, वो इसी सूत्र से जुड़ पाएगा, और कोई सूत्र ही नहीं है कहीं पर। अधिकरण वाचिकता प्रत्यय यहीं पर मिलेगा उसको। तो यहाँ तक जो मैंने कल कहा था कि जो प्रत्ययों का विधान तीसरे अध्याय में किया गया है, सन प्रत्यय से लेकर के और यहाँ तक जो आ रहे हैं सारे, उसमें फिर कृत संज्ञकों को देखा गया था। तो कृत संज्ञकों में भी सबसे पहला प्रत्यय था तव्यत, वहां से प्रारंभ हुआ था, है तव्यत से लेकर के तुमुन तक। तुमुन यहाँ पर अंतिम आया था, तुमुन बीच में भी आ चुका है, और त प्रत्यय भी पीछे आ चुका है, यहाँ भी आया। तो यहाँ तक जो है ये सारा प्रकरण ये पूरा हो चुका है प्रत्ययों का विधान, तीनों धातुओं से कहते हुए। तो नहीं है दो धातु, नहीं तीन, धातु कर्मणः, धातु रेखाच और धातु, तीन तो धातु आए थे पीछे। और गुप्तिज के द्वितीय हसन में धातु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्यय पहला वही माना जाएगा। तो वहां से लेकर के यहाँ तक ये प्रत्ययों का विधान पूरा हुआ। अब इनमें से कुछ प्रत्यय लिए गए जिनको हम कहते हैं लकार। उन लकारों में भी जो 11 प्रकार के लकार हैं, पीछे बताया था कि ये जो वर्ण समाम्नाय है, अयुण रील रेख आदि सूत्र, उसके आधार पर लकारों की भी जो है, लकारों में जो स्वर लाए गए हैं वो वर्णानुपूर्वी के आधार पर, वर्णानुपूर्वी प्रत्याहार वाले, उसी के आधार पर। तो उसमें अ और ई जो जुड़े हुए हैं सारे, तो अ ई उण रील रेख ए ओ यहाँ तक लाते हैं, और उसके बाद फिर टकार और नकार ये जोड़े जाते हैं।
लेकिन इनका कहीं प्रयोग हो नहीं पाता है, क्योंकि ये जो आगे सूत्र आ रहा है ये उनके स्थान में आदेश कर देता है। तो इस तरह से यहाँ से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, पाद की समाप्ति तक कह लो या अध्याय की समाप्ति तक कह लो, ये सारा प्रकरण है लकारों के स्थान में विहित आदेश, उन्हीं के लिए है। उसमें दो प्रकार से आएंगे कि लकारों के स्थान पर लकारों के स्थान पर प्रथम आदेश, प्रथम बार कोई विधान किया गया। उसके बाद फिर कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि उन आदेशों के स्थान पर फिर और आदेश, ये भी आएंगे। जैसे ये परस्मी पदानाम मणलतुस आदि है ना, ये इसी प्रकार के हैं। और उनमें कहीं कहीं वर्ण परिवर्तन भी किए जाएंगे, जैसे ए रुह आदि सूत्र आएंगे। कहीं वर्ण का लोप भी किया जाएगा, जैसे स उत्तम वो नित्यम नितः आदि आएंगे, ये तश्लोपः परस्मी, ये सब आएंगे। तो इस तरह का ये पूरा प्रकरण चलेगा। साथ में फिर ये भी बताया जाएगा अंत में जाकर के कि जो पीछे प्रत्यय विधान किए गए हैं उसमें उनका नामकरण सार्वधातुक और आर्ध धातुक, वो भी तो यहीं पर आएगा ना। तीसरे अध्याय के अंत में आते हैं ना, सार्वधातुकम तिंक्षित सार्वधातुकम और धातुकम शेषः, तो ये भी विधान वहां पर आएगा। तो यही प्रकरण रह गया है। तो पहले आता है, फिर सूत्र है आगे लस्य षष्ठेक वचनांतम। और लस्य में ल में अ बोला है पाणिनि ने। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं कि या तो हम इसको अनुबंध के रूप में लें, जैसे कि लट लेट लुट आदि में अनुबंध लगाए गए हैं, तो अनुबंध के रूप में यदि हम ला में अ लेते हैं तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि जहां ल इतना अंश बचेगा अनुबंध को हटा करके, दो दो अनुबंध है ना, एक अनुबंध को अंतिम वाले को हटा दिया हलंत्यम से, अब एक अनुबंध रह गया है, तो फिर कौन कौन से लकार आ सकते हैं यहाँ पर? एक तो लट आ जाएगा, एक लंग आ जाएगा, बस दो ही तो आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर व्याख्या करके ये निर्णय किया गया है कि इसमें जो ला में आ है ये इस सूत्र में उच्चारण के लिए है। अब उच्चारण के लिए है तो फिर वास्तव में पाणिनि क्या ले रहे हैं? केवल लकार, केवल लकार ले रहे हैं। अब केवल लकार ले रहे हैं तो सारे ही लकार आ गए, अब उसमें कोई विशेष वर्ण से युक्त नहीं लिया जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा फिर कि लस्य अर्थात लकारस्य स्थाने, और लकार भी कौन से? तो धातु का अधिकार चल ही रहा है पीछे से, तो धातुर विहितस्य लकारस्य स्थाने। और लकार कह करके सारे ही ले लिए गए, लट लेट लुट इत्येतेषां स्थाने आदेशः, कौन से? वक्ष्यमाणः आदेशः भवन्ति। तो आगे जो आदेश कहे जाएंगे वो इसके स्थान में हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सूत्र बन जाता है। इसका जो स्वरूप रहेगा सूत्र का वो कैसा रहेगा? अधिकार सूत्र। ये विधि सूत्र नहीं है, ये विधि सूत्र बनेगा लेकिन अगले सूत्रों के साथ जुड़ करके। यहां पर इसकी स्थिति कैसी है? केवल अधिकार बताने के लिए। तो इस तरह से तो ये हो गया। अब आगे इसको ले जाते हैं लस्य के लिए। तो अगला सूत्र आता है टिप तस भी सिद्धस्थ मिद वस मस। इसके दो भाग कर लेंगे, यहां तक ये अलग हो गया। फिर ताताम झ थासा थाम ध्वमिड वही महिम, पूरा समास करके बनेगा ये प्रथमैक वचनांतम। दो भाग इसलिए किए जाएंगे क्योंकि जो सूत्र संज्ञा सूत्रों में आ चुका था ना पीछे, संज्ञा सूत्र है लह परस्मै पदम, और उसके बाद में फिर था तंगानावात्मने पदम। तो तंगानावात्मने पदम को ध्यान में रखते हुए फिर लह परस्मै पदम का अर्थ करेंगे, क्योंकि उत्सर्ग सूत्र का अर्थ सदा जब भी करते हैं तो अपवाद सूत्र को दृष्टि में रखते हुए, तभी हम न्याय कर पाएंगे उसके अर्थ के साथ में। अगर हमें उसका वास्तविक अर्थ लेना है उत्सर्ग सूत्र का, तो वास्तविक अर्थ कब निकलता है? जबकि अपवाद सूत्र को भी साथ में जोड़ करके अर्थ करेंगे। तो लह परस्मै पदम का अर्थ हो जाएगा कि तिप से लेकर के और मस
प्रत्यय तक, इनका नाम होता है परस्मी पद। और तंगानावात्मनेपदम फिर त से लेकर के ङकार तक आत्मनेपद। तो उसी क्रम से यहाँ पर पाणिनि ने उनका परिगणन किया है। और यहाँ जो परिगणन किया है इसमें उन सूत्रों की भी भूमिका रहेगी जो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम इत्यादि जो सूत्र पीछे आ चुके हैं, और तान्य एक वचन द्विवचन, तो उन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनका क्रम रखा गया है प्रत्ययों का, कि ये प्रथम पुरुष के, ये मध्यम पुरुष के, ये उत्तम पुरुष के, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस सूत्र की रचना की गई है। तो पीछे से लस के अधिकार को ला करके और धातु को भी साथ में जोड़ करके सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि धातु विहितानाम लकाराणाम स्थाने। आगे फिर ये तिप तस झी सिप थस्थ इत्यादयः आदेशाः भवन्ति। अब दो भाग करके फिर यूं कह सकते हैं कि परस्मयी पदानाम, परस्मयी पदानाम, अब यहाँ किसको कहेंगे कि जिनका नाम परस्मयी पद है। तो परस्मयी पदानाम तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी इनके स्थान पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अपितु धातोः धीतस्य लकारस्य स्थाने तिप तस झी सिप थस्थ मिवस् मस् इत्येते परस्मयी पदा आदेशाः भवन्ति। और आगे बोल देंगे फिर आत्मनेपदादेशा भवन्ति। तो दो भाग करके इस तरह से फिर यूं भी कह सकते हैं कि परस्मयी पद और आत्मनेपद प्रत्यय जिस धातु से विहित किए जाएंगे तो धातु को भी हम एक विशेषण बना करके कह सकते हैं कि परस्मयी पदिन आत्मने पदिन। तो परस्मयी पदिनाम धातु नाम ऐसे भी कह सकते हैं, आत्मने पदिनाम धातु नाम स्थाने। ठीक है ना, आत्मने पे धातुएं हैं उनसे विहित जो लकार हैं उनके स्थान में। तो दो भाग करके फिर पहले परस्मयी पद की धातु का उदाहरण देंगे। जैसे पट धातु को ले लिया है, धातु पाठ में ये उदात्तेत है ना, ठा में अ उदात्त है इसलिए परस्मयी पद की है। तो पठति पठतः पठन्ति, ये तीन ये हो गए, बाकी सिद्धियां सब पीछे आ ही चुकी हैं। और पठसी पठथः पठथ, पठामी पठावह पठामह, ये मस्तक का हो गया। ऐसे ही आत्मनेपद में एद धातु जो प्रारंभ वाली है वो ले ली। अब परस्मयी पद में प्रारंभ की नहीं ली इन्होंने, भू धातु। उसमें कारण ये बन जाता है कि उदाहरण में व्याख्याकार उस उदाहरण को अधिक लाते हैं जो कि सरल होता है प्राय करके। तो भू में कुछ और भी कार्य हैं, गुण और अब आदेश, ये बढ़ जाता है उसमें। पठ में ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको ले लिया है। तो ऐसे ही एध में कोई अलग से कार्य नहीं है, बस प्रत्यय जोड़ते जाओ शब्द प्रत्यय आ जाएगा। तो एधते एधेते एधन्ते है, इनकी भी इसमें सिद्धियों में कुछ कार्य और भी होते हैं आत्मने पद से जुड़े हुए, उसके भी सूत्र सब सारे यहीं मिलेंगे अब, क्योंकि टी भाग को एकार करना आदि ये सब इसमें मिल जाएंगे। बाकी कुछ कार्य फिर हम अंग के अधिकार में देखेंगे। तो अंग के अधिकार में जाकर के वहां पर आताम और आथाम में जो आ है प्रारंभ का, उसको क्या करेंगे, एक करेंगे ना, आतोंगितः। तो ये वहां जाकर के अंग अधिकार में पहुंचेंगे, फिर वहां से लेंगे। ऐसे ही झकार के स्थान पर अंत आदेश करने के लिए झोंतः का सहारा लिया जाएगा है, दीर्घ करने के लिए अतोदीर्घ यहीं का जो अंगाधिकार में है उसको लेंगे। तो इस तरह से ये कार्य भी सारे जुड़ जाएंगे, बाकी सब यहीं पर हैं। अर्थात तिप्तसी आदि जो आदेश किए जा रहे हैं, एक के स्थान पर कोई और आदेश करना है यह करके यही मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आदेशों को हम प्रत्यय नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, स्थानीयवत से प्रत्यय ही तो रहेगा वो। प्रत्यय क्यों नहीं कहेंगे? अगर प्रत्यय नहीं कहेंगे तो विचार करो कि हमने लट लकार के स्थान पर तिप आदेश किया इसी सूत्र से, और हम आदेश को प्रत्यय नहीं कह सकते। इस बात को थोड़ी देर लेकर के चलें तो तिप में पकार का क्या लाभ होगा, क्योंकि तिप में पकार क्यों लगाया गया, अनुदात्त करने के लिए। और अनुदात्त करने वाला सूत्र अनुदातु सुप, तो ये प्रत्यय के अधिकार में है, यानी जो प्रत्यय है वो होगा अनुदात्त। सुप और पित कौन कौन, आदेश या प्रत्यय?
अच्छा। क्योंकि प्रत्यय का अधिकार चल रहा है ना, प्रत्यय परस्य आद्युदात्तश्च अनुदात्तो सुपितो। तो सुप और पिप जो विशेषण है ये किसका है? हम कहेंगे आदेश का है। तो आदेश का तो है, लेकिन प्रत्यय भी है वो, नहीं तो अनुदात्त कैसे करेगा ये सूत्र? तो स्थानीय वत से सारे प्रत्यय हैं ये, आदेश होने पर भी। तो ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र, इसने पूरे 18 आदेश कर दिए। अब यहाँ पर लकार के स्थान पर आदेश करने वाला सीधे, अब कोई अन्य सूत्र नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब जो आगे के सूत्र आएंगे, ठीक है ना, आगे के अब जो सूत्र आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे? जैसे यहाँ पर हमने लस्य का अधिकार लेकर के एक षष्ठी हमें मिल गई इस सूत्र में, तो लस्य स्थाने इत्येते आदेशः भवन्ति। अब जब आगे हम अगले सूत्रों में पहुंचेंगे तो वहां पर लकार के स्थान पर तो कोई आदेश करेगा नहीं, वो लकार के स्थान पर हुए आदेशों के स्थान पर आदेश करेगा। तो फिर दो षष्ठी होनी चाहिए ना। अब एक तो लस्य षष्ठी चलेगी सब जगह, एक षष्ठी और बोलनी पड़ेगी सूत्र में। अब तो अब जितने भी सूत्र आएंगे सब में दो दो षष्ठियों का अर्थ किया जाएगा। यहां दो षष्ठी नहीं थी, यह केवल लस्य था बस, लकार के स्थान में। तो अगले सूत्र को देखते हैं अब। टिट आत्मने पदानाम तेरे। अब ये जो सूत्र है इसका संबंध, क्योंकि जब उन प्रत्ययों के नाम हमने दो रख दिए, दो भाग कर दिए, आत्मने पद और परस्मै पद, तो उनमें से आत्मने पद वाला भाग इसने लिया है जो अंतिम 9 प्रत्यय हैं, और लकारों में जो केवल टित लकार हैं उनको लिया गया है। तो टितः षष्ठी एकवचनांतम, आत्मने पदानाम षष्ठी बहुवचनांतम, टेह षष्ठी एकवचनांतम, ए लुप्त प्रथमांत निर्देशः। क्योंकि अगर प्रथमांत मानेंगे हम तो क्या बनेगा? टेरेह, विसर्ग आएगा ना, सू का विसर्ग है नहीं, तो लुप्त प्रथमांत हो गया। मैंने कहा था कि दो दो षष्ठियां रहेंगी आगे सब सूत्र में, लेकिन यहाँ तो 3 षष्ठी इसमें है, एक ऊपर से, तो ये तो चार चार हो गई। तो चार होने से वो तात्पर्य नहीं है, वो तो विशेषण विशेष बन होकर के विशेषण बन जाएंगी और किसी एक की, तो कुल मिलाकर के 2 ही षष्ठियां रहेंगी। जैसे यहाँ पर टिता हमें षष्ठी है और ऊपर से आ रहा है लस्य, तो स्पष्ट है कि ट इत यस्य। अब ये विशेषण कहाँ जाके फिट बैठेगा, आदेशों में या लकारों में? क्योंकि आदेशों में तो कोई टित है ही नहीं। देखो तजी सिफ्थ है कोई टित इसमें? इसमें पित हैं और इंगित हैं, बस 2 ही प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि औरों का तो वो अनुबंध हट ही नहीं पाता है, एक संज्ञा हो ही नहीं पाती है, न विभक्तो कुसुमाः। कुल मिलाकर के कितने अनुबंध रह गए इसमें? 2। तिप सिप मिप में पकार मिल जाएगा, हाँ एक नकार भी है, वही महिंग, महिंग में नकार है ना यहाँ पर। कितने प्रकार है? हाँ इट, इट में जो है वो टकार है, तो इट में टकार है, अगर इसी को ले लें हम, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आत्मने पदानाम, बहुवचन। आत्मनिपद, तो आत्मनिपद का भी है वो इट, वहां भी जुड़ जाएगा ये। लेकिन बहुवचन क्यों होगा ये? इट कितने हैं? एक ही तो है, और सूत्र में आ रहा है आत्मने पदानाम, नहीं तो क्या कहते हैं आत्मने पद से, और इतना कहने की जरूरत ही क्या थी, सीधे इटह का नाम ना ले देंगे सिर्फ। तो इस तरह से टित का संबंध जुड़ेगा अब लस्य के साथ में, तो टितः तो बन गया विशेषण लस्य का, हो गई एक षष्ठी दोनों को मिला के। और आत्मने पदानाम जो षष्ठी है, ये जो दूसरी बनी है, ये षष्ठी, ये टे है, एक षष्ठी और भी आगे आ रही है। तो आत्मने पदानाम जो षष्ठी है, ये ऊपर से जो प्रत्यय आ रहे हैं, ता ताम झ था सा था सा थाम, वहां भी हम षष्ठी बोलेंगे उनके लिए, या न भी कहें तो आत्मने पदानाम कह करके ही उनका ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा से संज्ञा का ग्रहण हो जाता है। तो आत्मने पदानाम से ये ऊपर के प्रत्यय हो गए, ये दूसरी षष्ठी हो गई। अब तीसरी षष्ठी आ रही है, फिर टे है यहाँ पर,
तो टेह क्या होगा फिर, ये टेह का बन जाएगा ये विशेषण अब आत्मनेपदानाम। तो फिर दो षष्ठी रह गई, एक लस्य और एक टेह। टितः बन गया लस्य का विशेषण, और एह का विशेषण बन गया, वो टेह का विशेषण बन गया आत्मनेपदानाम। तो अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि टितः लकारस्य लस्य। अब यहाँ षष्ठी जब बोली गई तो फिर आत्मनेपद के साथ में यहाँ संबंध षष्ठी जुड़ी बन जाएगी ये मिलकर के, कि टितः लकारस्य यह आत्मनेपदादेशः। आत्मनेपद के जो आदेश किए गए हैं लकार के स्थान में, तो लस्य में षष्ठी कौन सी होगी, स्थान षष्ठी। और फिर उन आत्मनेपदानाम टेह स्थाने, आत्मनेपदानाम टेह स्थाने, ये दूसरी षष्ठी का अर्थ हो गया, एकारादेशो भवति। इस तरह से सूत्र का अर्थ बनेगा। अब उदाहरण इसके आएंगे। एक चीज और विचार करने की यहाँ पर कि हम टित लकारों के स्थान पर आत्मनेपद जो करते हैं, तो एक तो आत्मनेपद ये हैं 9 प्रत्यय, और भी तो नाम है आत्मनेपद, और किसी का भी तो नाम है तंगाना। अब आत्मनेपदम में आन शब्द भी तो है, तो आन में जो है शानस जो आ रहा है, तो शान का जो आन बचेगा उसके भी टी भाग को ए करेगा, फिर ये आने, पचमाने, यजमाने ऐसे होना चाहिए। वहां भी तो होना चाहिए। तो वहां पर फिर इस तरह समाधान करते हैं कि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, प्रकृत, प्रकृत माने प्रकरण, जो अनुवृत्ति के रूप में आ रहे हैं शब्द, तो यहाँ पर इन्हीं की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, जो लादेश अभी कर दिए गए, इनमें से आत्मनेपद छांटे जाएंगे। और इसीलिए पाणिनि ने जो है उस सूत्र को अलग रखा यहाँ से हटा करके। क्षत्रिय शानच करने वाले जो सूत्र हैं उनको अलग कर दिया, उनका स्थान अलग हो गया। लटह क्षत्रिय शानच अप्रथमा समानाधिकरणे, तो केवल इन्हीं को लिया जाएगा, शानच के जो टी भाग है उसको नहीं होगा। तो दो उदाहरण आ गए इसमें, एधते और एधेते। तो एधते में तो शप है, और बाकी त को ते हो गया है, टी भाग को एकार हो गया। और एधेते में आताम के टी भाग को एकार हो गया है, और आ को आतोंगितः से ईय आदेश, आतोंगितः और गुण करके फिर एधेते, इस तरह से बनेगा। ई आदेश में यकार आएगा, उसका लोपो व्योर्वली से लोप हो जाएगा। इसमें जो पीछे आदेश किए गए थे तिप्तसी आदि, इसमें जो अनुबंधों का जो पाणिनि ने जोड़ा है अनुबंधों को, तो तिप में पकार या सिप में जो मिप में, ये तो है अनुदात्त करने के लिए, उनका प्रयोजन इस तरह से होगा। और जो इट में टकार रखा गया है, इट में टकार रखा गया है, इटह अथ, इटोत जो सूत्र आता है उसका विशेषण बनाने के लिए। आद्यंतुटक तो यहाँ नहीं लगाते हैं, बस उसी में चरितार्थ है वो अनुबंध जो लगाया गया है टकार, उसका विशेषण बनाने के लिए। और महिंग में जो ngकार है, तो ये महिंग में ngकार कहने से हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रत्यय ङित हो गया, क्योंकि ङित तो सार्वधातुकम अपित से ही हो जाएगा, ठीक है ना। महिंग का जो ngकार है ये ङित करने के लिए नहीं है, ङित्वार्थ नहीं है ये, क्योंकि वो तो ङित करने का तो अपित होने के कारण से सार्वधातुकम अपित से हो ही जाएगा, उसके लिए नहीं है। तो वो प्रत्याहार बनाने के लिए है, जैसे तंगाना बात में पदम है ना, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए क्या होता है, आदि अंत्य न संहिता, कोई चाहिए तो हमें अनुबंध अंत में। आगे सूत्र थासह से। अब थासह से में ये जो सूत्र था अभी टितात्मनेपदानाम टेरे, अब ये जुड़ जाएंगे, सारी श्रृंखला बनेगी सूत्रों की एक दूसरे से जुड़ते हुए चलेंगे। यहाँ से टितः को ले लिया गया है। आत्मनेपद की अनुवृत्ति लो या न लो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि थास परस्मी पद में है ही नहीं, आत्मनेपद का है, आत्मनेपद में ही मिलेगा। तो थासह षष्ठी वचनांतम से, जैसे वहां पर था ए, यहाँ से, तो ये भी लुप्त प्रथमांत है, नहीं तो इसके आगे विसर्ग आएंगे फिर। तो टितः जो पीछे से आ रहा है, तो टितः लकारस्य यह
थास आदेशः। वहां क्या कहा गया था? तितः लकारस्य ये आत्मनेपदादेशः। यहाँ केवल थास को पकड़ा, तो थासः स्थाने से आदेशो भवति। तो इस तरह से ए धसे और पच से ये बन जाते हैं। और यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये थासः से, ये जो सूत्र बनाया गया है, एकार कर रहे हैं पाणिनि से में, ये बोल करके पढ़ रहे हैं सूत्र में, तो इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ पर हमें कैसे कह देना चाहिए? थासः सः, थास के स्थान पर स आदेश कर दो, और टित आत्मने पदानाम टेर से एकार तो हो ही जाएगा ना, टी भाग को, तो से बन जाएगा। ठीक है ना? स आदेश करके और टी भाग को एकार करने से ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पाणिनि ज्ञापन और निकाल, इस रचना के कारण से, ये जो विशेष पाणिनि ने यहाँ पर रचना की है सूत्र की, स न कह करके से बोला है, इससे एक ज्ञापन निकलता है, उस ज्ञापन से बड़ा लाभ भी होता है। तो ज्ञापन क्या निकल सकता है? ज्ञापन ये निकलेगा कि यहाँ पर जो टित आत्मने पदानाम टेरे, ये जो ए आदेश कर रहा है, एकार आदेश कर रहा है आत्मनिपद नामक प्रत्ययों के स्थान पर, उनके स्थान में ये जो एकार आदेश है, ये एकार आदेश अन्य जो आदेश किए जाते हैं तिप्तजी आदि के स्थान पर या त आताम झ के स्थान पर, जैसे सूत्र है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, पीछे आ चुका है ना, तो डारौ रस, ये आदेश परस्मी पद के जो तिप्तजी हैं इनके स्थान में भी होते हैं, और आत्मने पद के जो ताताम झ हैं इनके भी स्थान में होते हैं। अब जब आत्मने पद के ताताम झ के स्थान पर डारो रस आएगा, तो टिता अपने पदानाम टेरे लग जाना चाहिए फिर। फिर क्या बनेगा रूप? जैसे हम पच धातु से बनाए पक्ता पक्ता रहो पक्ता रहा, अब क्या बोलेंगे हम? पकते पकते पकतारे, पकतारे, बहुवचन में ही पकतारे, क्योंकि रऊ के अऊ को ए हो जाएगा, रस के अस को ए हो जाएगा, टी भाग को करेगा ना, पकते पकते पकतारे पकतारे। तो ज्ञापन से क्या लाभ हुआ हमें? पहली बात तो ज्ञापन क्या निकला कि जो आदेश हैं आत्मने पद के, जो ताताम झ आदि जो पीछे आ चुके हैं, इनके स्थान में यदि कोई आदेश, इनके अवयव में या कहीं पर भी कोई आदेश किया जाएगा, ठीक है ना, उन आदेशों में यदि कहीं पर टी भाग विद्यमान है, उसको एकार नहीं करेगा ये, नहीं तो यहां पर सूत्र बनता था सह सह, बस इतना सूत्र बनता। अब क्योंकि थास क्या है, ये थास के स्थान पर यहां पर से आदेश कर दिया गया, अब से आदेश कर दिया गया और आदेश करें स, तो ज्ञापन क्या काम करेगा कि देखो पहले तो आपने थास को लिया, थास को फिर आपने स आदेश किया, अब उस आदेश में आदेश के स्थान पर जो आदेश आया उसमें टित आपने पदाना नहीं लगेगा, ये मूल जो प्रत्यय हैं ताताम झ आदि, इनमें जो टी भाग मिलेगा उनको ए आदेश करेगा, आदेशों के स्थान पर जो आदेश है उनमें नहीं करेगा। तो अब डारो रस जो है ये सुरक्षित बच गए, तो ये ज्ञापक भी निकलता है इस सूत्र से, था सहसे से। आगे लिटस तधियोरे शिरेज, अभी क्योंकि आत्मने पद का ही चल रहा है तो उसी को लिया है, क्योंकि आगे फिर परस्मी पद का सूत्र अलग से आ जाएगा, तो ये 3 सूत्र हो गए आत्मने पद के लिए। अब आत्मने पद की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि था सहसे में थास आत्मने पद का ही प्रत्यय है, और रेश में त और झ ये भी आत्मने पद में ही आ रहे हैं, तो इसलिए अनुवृत्ति न ला करके भी वही लिए जाएंगे। तो लिटः षष्ठी एक वचनांतम, तझयो षष्ठी द्विवचनांतम, ए शिरेज प्रथम एक वचनांतम, समाहार द्वंद्व करके। तो यहां भी देखो दो दो षष्ठियां सर्वत्र बन जाएंगी, उससे अगर अधिक आ रही हैं तो वो किसी न किसी के विशेषण बनेंगे फिर वो। तो यहाँ पर त और झ इसमें भी षष्ठी है और लिटह में भी षष्ठी है, तो लिटह बन जाएगा उसका विशेषण। कौन से त और झ?
कि लिटः, क्योंकि त और झ तो प्रत्येक लकार में आएंगे, तो प्रत्येक लकार के हमें त और झ नहीं लेने हैं, हमें लेना है लिट लकार के त और झ। तो लिडादेशयोः तझयोः स्थाने। अब दो प्रत्यय लिए गए, आदेश भी दो हैं, तो यथासंख्य हो जाएगा। यथासंख्यम एष इरेच इत्येतौ आदेशौ भवतः। तो त के स्थान पर हो जाएगा एष और झ के स्थान पर हो जाएगा इरेच। तो जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिए हैं, पहले त का उदाहरण लेते हैं। तो लिट लकार का करना है हमें, और आत्मनेपद पद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि त वहीं आएगा। तो पच धातु उभय पद की होने पर भी इसका उदाहरण बनेगा केवल आत्मनेपद का। तो आत्मनेपद में लिट लकार में पच धातु के रूप क्या बनते हैं? पेचे, पेचाते, पेचिरे। इस तरह से रूप चलेंगे। पेचिशे, पेचाथे, पेचिद्वे, पेचे, पेची वहे, पेची महे। तो हमें दो लेने हैं केवल, त और झ। तो पेचे और पेचिरे। तो पच धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर त हो गया, पिछले ये लिट के स्थान पर त ये तिप्तस जी से हो गया, और उस त के स्थान पर इसने कर दिया एश आदेश। और एक आदेश कैसा है? शित है। तो शित होने से तिंक्षित सार्वधातुकम पूरे त के स्थान पर आ गया, ये बचेगा। उधर धातु क्योंकि भुआदि गण की है, तो क्या विकरण आएगा? क्योंकि लिट लकार आर्ध धातुक होता है, विकरण तो आना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अब द्वित्व करके पच, पच और ए। अब यहाँ अभ्यास कार्य इत्यादि जो प्राप्त हो रहे हैं, तो वहीं पर ये सूत्र आ जाएगा, अतः एक हल मध्य नादेश आदेश लिटी, ठीक है ना। ऐसा अभ्यास जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ है और अकार दिखाई दे रहा है धातु में। अतः एक हल मध्य, दो हलों के बीच में अकार, पकार और चकार के बीच में अकार दिखाई दे रहा है। ये मूल धातु में देखेंगे, द्वित्व वाले भाग में नहीं, अभ्यास में नहीं, क्योंकि अभ्यास का तो लोप ही कर देगा वो, अभ्यास को तो छोड़ेगा ही नहीं वो। तो जो बचा वहां देखेंगे ना आकार, जिसको एकार आदेश करना है वो किसको करेंगे? अभ्यास के आकार को या मूल धातु के आकार को? क्योंकि अभ्यास का तो लोप हो जाएगा। तो इस तरह से अभ्यास को तो हटा दिया उसने, और जो पच बचा मूल धातु में, उसमें दो हलों के बीच में जो आकार है उसको एकार कर दिया, तो बन गया पेच। आगे एश का ए जोड़ दो, पेचे। ऐसे ही पेचरे में भी। अब देखो यहां पर जो बात अभी हो रही थी, जैसे था से में ज्ञापन निकाला था ना हमने, कि इन प्रत्ययों के स्थान पर जब कोई आदेश हो जाएगा, तिप्तस जी के स्थान पर, वहां पर टित आत्म ने एकार नहीं करेगा, यही तो ज्ञापन निकला था। उसी के आधार पर हमने पक्ता पक्तारू पक्तारा में दारूढ़ उसको सुरक्षित रखा। देखो यहां भी वही बात आ रही है। अब पाणिनि ने आदेश क्या किया है? एश और इरेज। इसको यूं नहीं कर सकते पाणिनि के इश और इरच, इशिरच, लिटस तझयो ऋषिरच, इश और इरच। पहले इश आदेश कर लें और ई को ए हो जाएगा बाद में, और इरच यहाँ टी भाग यानी कि अच, इसको ए हो जाएगा, इरे बन जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो क्यों कहा ऐसा इन्होंने? क्योंकि पीछे ज्ञापन भी तो निकाल दिया, अपनी बात का ध्यान भी तो रखना है उनको, कि एक बार आपने आदेश कर लिया कि त के स्थान पर एश, एश कर लिया, झ के स्थान पर इरेज कर लिया, अब यहाँ पर टेता आत्म ने नहीं लगेगा, ये ज्ञापन पीछे आ चुका है। तो और पर जो है ज्ञापक की पुष्टि भी हो गई इस सूत्र के द्वारा। अर्थात पाणिनि यदि आदेश में कहीं पर एक तो करना चाहते हैं तो वो सूत्र में ही कहना पड़ेगा, टेता आत्मा ने नहीं जाएगा वहां करने के लिए।
लब धातु का भी ऐसे ही उदाहरण बन जाएगा जैसे पच का है, वहां भी अतः एक हल मध्य लगाएंगे तो लेभे और लेभिरे, तो ये हो गया। अब आगे चला परस्मी पद का। तो परस्मी पदा नाम णल तुसुस थल थुस णल वमाह, पीछे था आत्मनेपदा नाम, यहाँ परस्मी पदा नाम। परस्मी पदा नाम षष्ठी बहुवचनांतम, णल तुसुस थल थुस णल वमाह प्रथमा बहुवचनांतम। अब जो पीछे जो सूत्र था लिटस तझोरे शिरेज, यहां से लिटा को ले लिया, क्योंकि सूत्रों को कहाँ रखा जाए रचना करते समय, तो पाणिनि साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे से जुड़ जाएं अनुवृत्ति के द्वारा, तो सूत्र छोटा बनाना पड़ता है। फिर यदि किसी और स्थान पर बनाते हैं इसको तो वहां लिटा भी बोलना पड़ता है, लिटा ऊपर से ले लिए, प्रकरण चल ही रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अब परस्मी पदानाम जो शब्द है, परस्मी पद संज्ञा है जिन प्रत्ययों की जो लिए जाएंगे, वो कौन से लकार के लिए जाएंगे? लिट लकार के। इसलिए लिटह जो ऊपर से षष्ठी आ रही है, ये परस्मी पदानाम का बन जाएगा विशेषण। तो लिडादेशानाम परस्मी पद संज्ञका नाम। अब परस्मी पद संज्ञक कौन से हैं? तो पता है हमें कि तिप से लेकर के और मस प्रत्यय तक। तो तिप तस्जी सिप्तस्थ मिब्बस मस इत्येतेषाम स्थाने। अब ये भी आदेश 9 है, उधर वो भी 9 है, तो यथासंख्य भी साथ में बोलना होगा। यथासंख्यम णल अतुस उस हल अथुस अ णल व म इत्येते आदेशा भवन्ति। बहुत स्पष्ट अर्थ हो चुका है, कोई इसमें जटिलता नहीं है। तो इस सूत्र ने अब क्या किया है कि ये जो परस्मी पद में हम जब किसी धातु का रूप चलाएंगे और लिट लकार जब बोलेंगे, तो उस अवस्था में ये सूत्र उनके स्थान पर पूरे 9 के 9 प्रत्ययों को बदल देगा। सभी बदल जाएंगे, किसी का भी स्वरूप वैसा नहीं रहेगा। उसमें कुछ में अधिक परिवर्तन आएगा, कुछ में थोड़ा आएगा। जैसे तिप को नल किया गया है, पूरा ही स्वरूप बदल गया। तस को अतुस किया गया, यहाँ भी पूरा स्वरूप बदल गया। और झी को उस किया गया, यहाँ भी सब बिल्कुल बदल चुका है। अब हम थस में कह सकते हैं कि थस में क्या है, यहाँ पर थल है, लगभग वैसा ही। सकार की जगह लकार है, था तो है ही उसमें। ऐसे ही अथुस में बदल गया पूरा है थस का। और था में क्या रह गया? अब केवल अ आदेश हो गया। और मिप में णल, और वस में और मस में थोड़ा सा अंतर है, सकार को हटा करके व और म। इस तरह से ये आदेश बनेंगे 9 प्रकार के। यहाँ पर एक आदेश ऐसा भी है जैसे कि आदेश जो एक वर्ण वाला है, नल अतुस उस हल अथुस अ। और किसके स्थान पर है ये अ के स्थान पर मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो कोई ये कह सकता है कि देखो धातु होगा तो अधिकार चल ही रहा है पीछे से, तो धातु से विहित जो था प्रत्यय, उसके स्थान पर आदेश। तो पंचमी जहां होती है और आगे हो रही हो षष्ठी, तो हम क्या सूत्र लगाते हैं? तस्मादिति उत्तरस्य। और तस्मादिति तरस लगाएंगे फिर आदेः परस्य। तो कौन सी किसके स्थान पर होना चाहिए फिर ये आदेश? था में जो थकार है उसके स्थान पर। तो कर लो, अंतर क्या पड़ेगा? अब 2 अ हो जाएंगे ना, एक था में अ है पहले से, एक थकार के स्थान पर हमने अ कर लिया, तो अतुगुण लगा करके काम तो वही हो जाएगा। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो था है ये बहुवर्थक है। बहुषु बहुवचन लगाते हैं ना सूत्र, बहुवर्थक है। और आदेशों में भी बहुवर्थक है ये यहाँ पर, क्योंकि बहुवर्थक के स्थान पर बहुवर्थक आदेश। तो बहुवर्थक वो कब बनेगा? जब पूरे थ को लेंगे, थकार और अकार उसके अवयव को ले लेंगे, वो बन जाएंगे बहुवर्थक? नहीं बनेंगे। तो पूरे थ के स्थान पर हो गया आदेश। अजी जी पंचमी कहाँ है? धातु में है पंचमी।
धातु का अधिकार चल रहा है सारा ये। धातु से विहित लट लकार, वो लिट, और लिट के स्थान पर परस्मै। था आ गया, हाँ। तो था भी धातु से ही आगे है, धातु में पंचमी है ही, और अ आदेश किया गया, इस तरह से लग जाता है। तो यहाँ जो उदाहरण आ रहे हैं, जैसे पट धातु को लिया है इन्होंने, परस्मी पद की है ये, तो इसमें पपाठ, यहाँ तो हम लगा लेंगे, आकार को वृद्धि हो गई ना, णल के णित होने से अतः उपथाया है। और पेठतु जब बनाएंगे तो पेठतु में फिर वही सूत्र लग जाएगा, अतः एक हल मध्य नादेशादेर लेटी, अभ्यास का लोप हो जाएगा, और प में जो अ है उसको एकार हो जाएगा, तो पेठतु है, उस आदेश हो गया पेठु। ऐसे ही पेठी थ, यहाँ इडागम भी साथ में होगा क्योंकि वल हो गया, वलादि हो गया ये था, और आर्ध धातु है ही पूरा लिट लकार, आर्ध धातुकम शेष लिट च, तो वलादि आर्ध धातुक मिल गया पेठथु। पाठ में नहीं लगा, क्या नहीं लगा? अतः एक हल मध्य कित किया। हाँ, उसमें ये ध्यान रखना है, मैं बताने जा भी रहा था अभी कि पपाठ में हमने नहीं लगाया उसको, है एक वचन में, लेकिन ऊपर के उदाहरण में देखो एक वचन में ही लग गया था, पेचे और लेभे में। तो क्यों लग गया एक वचन में वहां पर, यहाँ एक वचन में नहीं लग पाया, अतः एक हल मध्य वहां लग गया आत्मनिपद में। तो इसलिए वहां पर यह भी ध्यान रखना होता है कि कित नित को ध्यान में रखते हुए, तो नित प्रत्यय है ना, आत्मनिपद के सारे ही प्रत्यय इंगित होते हैं, और परस्मी पद में 6 प्रत्यय इंगित होते हैं, टिप सिप मिप के अतिरिक्त। तो वहीं पर वो अभ्यास का लोप और एकार करेगा, इसलिए पपाठ बच जाएगा, पपाठ पेठतु पेठु, लेकिन मध्यम पुरुष का तो एक वचन नहीं बच पाया, वहां तो अतः एक हल मध्य लग गया। अब क्या उत्तर होगा? अब अतः एक हल मध्य कैसे लगाएंगे हम, बताओ। ये एक बार और भी ये प्रश्न रखा था मैंने। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो एकदम मस्तिष्क में ये लाया करो कि जिस सूत्र से हम एकार कर रहे हैं, क्या उसके आगे भी कोई सूत्र है? और थलीचे सेठी, बस ये है तो अलग बना दिया ना पाणिनि ने। अतः एक हल मध्य लग ही नहीं पा रहा था, इसको तो रुकावट आ गई ना, बैरिकेड लग गया आगे, जो कि इंगित है ही नहीं, तो इसलिए अलग से बनाना पड़ा थली से सेठी। और वहां पर एक चीज और जोड़ी गई, सेठ और कह दिया साथ में, क्योंकि अगर हम सेठ नहीं कहेंगे तो जैसे पच धातु को ही ले लो, उभय पद की है ना, तो परस्मी पद में चला उसके रूप लेट में, पपाच पेचतु इचुः। हाँ, अब क्योंकि हम ऋतु भारद्वाज से लगा सकते हैं ना, क्योंकि ऋतु भारद्वाज से है, ऊपर के जो 2 सूत्र हैं, उपदेशेत्वतः, और उससे ऊपर जिसमें अचह आया हुआ है, अजंत धातु में ली गई है ना, तो वहां पर उपदेशेत्वतः अकारवान, तो उपदेशेत्वतः से तो निषेध प्राप्त हो ही रहा था इडागम का। अजस्तास्व थल्यनिटो। हाँ, अचस्तास्व अचह आ गया उसमें, अचस्तास्व फलनिटो नित्यम उपदेशेत्वतः। इन दोनों सूत्रों के विषयों को लेकर के फिर हम ऋतु भारद्वाज को लगाते हैं कि भारद्वाज के मत में विकल्प से, अब विकल्प से हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भारद्वाज का नाम आ गया इसलिए विकल्प हो गया। तो अब जब इडागम लाएंगे हम तो बन जाएगा पेची था, थली से सेठी लग गया। इडागम नहीं लाएंगे तो पपक था। अब यदि यहाँ पर ये एक हल मध्य थल में भी लग जाता किसी कारण से, तो पपक था बनता ही नहीं फिर, इसलिए वहां सेठी भी अलग से जुड़ गया, और सूत्र क्योंकि इंगित न होने के कारण से सूत्र बनाना ही था पाणिनि को, तो पपक था और पेची था ऐसे बनते हैं। तो ये हो गया पेठेथ पेठथु पेठ। अब पेठीथ में क्यों नहीं लगा ये ऋतु भारद्वाज से, यहाँ विकल्प से इडागम क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये, जैसे पपक और पेचिथ में बोला था अभी। ये उदात, जो धातुएं अनुदात्त होती हैं ये उनके लिए हैं ये सूत्र सारे, अचस्तास्वत्थ
थल निटो नित्यम, यहीं से पकड़ लो बात के लिए। जो धातु थल पर रहते नित्य अनिट है। तो अनिट धातु कौन सी होती है? अनुदात्त। पचतो उदात्त है ना, ये क्या नाम, पट। पट। हाँ, पट में तो इडागम होना ही है, तुम्हारे तो भारद्वाज से लगेगा ही नहीं। उत्तम पुरुष में जो दो रूप दिखाई दे रहे हैं एक वचन में, उसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, क्योंकि णल तो णित है, वृद्धि करेगा ही वो, लेकिन उसको, उसका जो णत्व है, णित होना, वो विकल्प से कर दिया गया है, णलोत्तमो वा। तो उत्तम पुरुष का जो णल होता है वो विकल्प से णित किया जाता है। तो जिस पक्ष में णित मानेंगे तो अतोपधाया लगा देंगे, नहीं तो पपठ, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन तो पपाठ ही था, लेकिन यहाँ पर दो बन गए, पपाठ और पपठ, पेठी व पेठी में। आचार्य जी, उसमें अजस्थास्व थल्य निटो नित्य में थल पर रहते अनिट ऐसा कहना क्यों पड़ा था? क्या जी? थल परे रहते अनिट, री मतलब परे, री परे रहते, नहीं, थल्य निटो नित्य। हाँ, थली अनिटः, ठीक है ना। देखो एक इसमें ऐसा है ना, अचह तास्वत, तास्वत, तास प्रत्यय तासी, तासी इव तास्वत, सप्तमी सप्तमी करके है वती प्रत्यय, ठीक है ना, तत्र तस्येव। तो तासी इव अनिटः, तास्वत, तास पर रहते जो धातु अनिट है, ठीक है ना। तास पर रहते जो धातुएं अनिट हैं वो कौन सी होती हैं? अनुदात्त। देखो मैंने पीछे भी कहा था ना एक बार कि हमें किसी धातु की अनिट की पहचान अगर पूर्ण रूप से करनी है, निश्चयात्मक रूप से, तो लुट। कहाँ देख करके करते हैं? लुट लकार को। इसलिए पाणिनि भी देखो उसी को बोल रहे हैं कि हमें अगर अनिटत्व की पहचान करनी है कि डागम, क्योंकि और बहुत सूत्र हैं जो अन्य कई प्रत्ययों में डागम करने लगते हैं, जैसे कि लिट लकार में से प्रत्यय है, तो देखो रिद्धनों से आदि सूत्र बहुत से ऐसे लगे हुए हैं कि डागम करने के लिए, लेकिन तास प्रत्यय के लिए डागम करने वाला कोई सूत्र है ही नहीं तास में। और तास प्रत्यय कहाँ होता है? लुट लकार में। तो तासवत, तास के समान जो तास पर रहते अनिट धातुएं हैं, वही धातुएं सारी ली जाएंगी यहाँ पर। तो उनके लिए कहा गया ये थल प्रत्यय का जो प्रकरण प्रारंभ किया है यहाँ। तो इस तरह से अनुदात धातुएं ली जाएंगी, पट धातु वहां नहीं पहुंचेगी। और उन्हीं दो सूत्रों से जुड़ा हुआ है फिर तो भारद्वाज से, तो वो भी उसी प्रकरण को ही लेगा कि तास पर रहते अनिट हैं, तो थल प्रत्यय में वहां पर भारद्वाज के मत में इडागम किया गया है, वो भी ऋकारांतों से, ठीक है ना, ऋकारांतों से वहां पर किया जा रहा है। तो ऋकारांतों से तो फिर हो जाएगा, हो ही जाएगा, बाकी जो ऊपर के सूत्र हैं वहां पर फिर ये नियम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं भारद्वाज नियम। जी, तो ऋकारांतों को छोड़ के अन्य सब में हाँ, विकल्प। हाँ, तो वहां पर जो है भारद्वाज का नियम चलता है। नियम का तात्पर्य भारद्वाज तो इट कर रहे हैं और अन्य नहीं कर रहे हैं, अन्यों के द्वारा निषेध हो जाएगा, तो दो बन जाते हैं। आगे, अब ये जो सूत्र था यहाँ पर, अब अगले सूत्र को कैसे जोड़ा गया? ये जो णल आदि आदेश हैं, इनकी सारी अनुवृत्ति अब आगे जा रही है। तो विदो लटो वा, विदः पंचम एकवचनांतम, लटः षष्ठी एकवचनांतम वा व्यापदम। देखो यहाँ जो ये दो सूत्र थे अभी, लिटस तज्योरेश रेच और परस्मैपदानाम नलतुस, ये दोनों सूत्र हो गए लिट लकार के लिए। अब लिटः के स्थान पर यहाँ सूत्र में पढ़ दिया गया है लटः, और धातु भी ली गई है केवल एक, पीछे किसी धातु का नाम नहीं है, वो तो सभी धातु में लगने वाले हैं दोनों सूत्र, ये केवल एक धातु के लिए है। दूसरी विशेषता इसमें वाव विकल्प भी करेगा ये। तो विद में पंचमी है, इसलिए उससे उत्तर जो लट लकार का विधान किया है उसको लेंगे। तो विद, अब विद में भी यहाँ पर धातुएं, क्योंकि विद तो चार पांच प्रकार की हैं, पांच पांच जगह आती हैं विद विद करके, विद लिदि, विद लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद चेतनाख्यान निवासेशु, ये सब है ना धातुएं अलग अलग। तो यहाँ पर दो धातुएं तो आत्मनेपद की ही हैं, वो तो वैसे हट जाएंगी क्योंकि यहाँ पर चल रहा है प्रकरण परस्मी पद का। जो दो धातुएं हैं उनका तो विधान आत्मनेपद में किया गया है, एक तो विद सत्तायाम वाली भी है,
और विद विचारणे, ये तो आत्मनेपद की है, वहां तो तिप प्रत्यय तिबादी प्रत्यय आएंगे ही नहीं। और विदलिरी लाभे, विदली लाभे में क्या है कि वहां पर वो श्नम प्रत्यय आ जाता है, फिर बुधादि गण की है ना, विनते नहीं, लाभ वाली जो है विदलरी लाभे, एक श्लोक सुना है ना कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, तथा पूर्वम कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। क्या अर्थ हुआ इसका कि हजारों गाय हैं, उनमें उसका किसी गाय का बच्चा छोड़ दो तो उसको बताना पड़ेगा तेरी माँ कहाँ पर है। क्या करेगा वो? ढूंढ लेगा ना। मनुष्य का बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा अपनी माँ को, हजारों माताओं में छोड़ दिया जाए कोई बच्चा कि अपनी माँ को ढूंढ ले, एक जगह खड़े होकर के रोता रहेगा ऐसे ही खड़ा खड़ा। और कितना ही रोता है वो ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन गाय का बच्चा वो ढूंढ लेगा, तो ज्यादा बुद्धिमान होगा ना वो। तो उदाहरण दिया कि जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों में से अपने माँ को ढूंढ लेता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति, लाभार्थ है ना, प्राप्त कर लेता है, वत्सो विन्दति मातरम, तथा पूर्वम कृतम कर्म, ऐसे ही मनुष्य के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा जो किया हुआ पूर्व कर्म है पिछले जन्मों का, अब वो जीवात्मा क्या किया, उसको परमात्मा ने एक और शरीर दे दिया, फिर और शरीर दे दिया, ऐसे शरीर बदलते रहे। तो अब जो कर्म है वो क्या करे बेचारा, वो जिस शरीर में रह करके जीवात्मा ने कर्म किया था उस शरीर में से तो गायब हो गया वो जीवात्मा। अब वो कर्म कैसे पीछा करे उसका, कहाँ ढूंढे उसके लिए? तो कहा जैसे बच्चा ढूंढ लेता है माँ को, ऐसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। तथा पूर्वम कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, वो कहीं भी जाए, जैसे कोई अपराधी होता है ना, तो इंटरपोल की मदद से वो कहीं भी जाए तुरंत पकड़ में आ जाएगा, कहीं छिप नहीं पाएगा फिर वो। वैसे ही जो है ये कर्म, ये भी ऐसा ही है, ये अकेला ही इतना समर्थ है कि कर्ता को ढूंढ लेगा। तो कहने का तात्पर्य वहां पर हम विकरण भी जो है लाते हैं, विकरण के व्यवधान के कारण से, तो वहां भी नहीं लग पाएगा सूत्र ये, क्योंकि यहाँ जो है विधाम पंचमी है ना, तो पंचमी होने के कारण से ठीक उसके आगे आने चाहिए प्रत्यय ये तिप्तजी आदि, तभी ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो बची केवल विद ज्ञाने, विदलला भी तो दादी गण की, हाँ तो दादी गण की, लेकिन वहां पर नुमागम होता है, शेम उच्चार हाँ, नुमागम कर लेते हैं वहां पर। एक धादिगण में भी है, वो अलग है, विनते विंदाते विंदते, वो आत्मनेपद की है, वो तो आत्मनेपद की ही है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अर्थ में ही बोल दिया वेद ज्ञाने, स्पष्टता के लिए, और किसी धातु की तरफ नहीं भागना है हमें। तो विद ज्ञाने अस्मात् धातु परो यह लट तस्य, अब तस्य कह करके आगे, क्योंकि परस्मै पद का प्रकरण आ ही रहा है तो वो भी साथ में ले लिया है और स्पष्टता हो गई। परस्मै पद संज्ञका नाम तिबादी नाम स्थाने यथा संख्यम नलादयो आदेशः वा भवन्ति विकल्पेन भवन्ति। अब विकल्प कह दिया है तो अब दो दो रूप बनेंगे, तो पहले तो हम वही रूप बना लेते हैं जो कि णल आदि आदेश करके बनेंगे। तो णल अतुस उस, यानी वेद विदतुः विदुः, और विदतुः विदुः में गुण की जो प्राप्ति हो रही है वो हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? नित किया गया प्रत्ययों को या कित किया गया, और किससे किया गया? सार्वधातुकमपि से नित्वत किया। क्यों नल तो उस तो ये लिट लकार के हैं, तो असींगा लिट के तो लगना चाहिए। वहां भी अपित है, अनुवृत्ति जाती। अच्छा, मतलब ये लिट लकार के हैं, ये स्वीकार कर लिया है ना, ये सूत्र लिट लकार में कर रहा है। लट लकार के स्थान क्योंकि किसी वक्ता के कथन के पीछे जो है ना एक जो सिद्धांत होता है कि क्या सोच करके उसने उत्तर दिया, उसे क्या कहते हैं न्याय दर्शन की भाषा में? अधिकरण सिद्धांत। 5 प्रकार के होते हैं सिद्धांत। तो उसमें एक सिद्धांत है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत के द्वारा वक्ता के वाक्य का अर्थ किया जाता है कि अच्छा ये लगता है ये मान्यता पहले से इसकी ऐसी विद्यमान है,
नहीं तो वाक्य बनेगा ही नहीं वो। तो यहाँ पर सार्वधातु कमपित ही लगाएंगे। तो वेद विदतु विदुहु, जब थल करेंगे तो वहां पर वेद था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने पीछे बनाया था थल का पेट था, वहां इडागम कर लिया था ना। तो पहली बात तो ये धातु वैसी है, इडागम वाली नहीं है, ये तो अनुदात्त है। लेकिन इडागम यहाँ संभव वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये लट के स्थान पर हो रहे हैं ये, और लट के स्थान पर हो रहे हैं तो इनका नाम क्या होगा, सार्वधातुक। तो बलादी होने पर भी अधातुक नहीं कहलाएंगे। तो वेद विदथु विद, वेद विद्व विद्म। तो वृद्धि वाले केवल गुण वाले केवल तीन हमें, वेद वेत्थ और वेद। अब यहाँ अनुत्तम हुआ लगा भी दें तब भी कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि गुण होगा यहाँ, तो वृद्धि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो इस तरह से वेद दो जगह बन जाता है, प्रथम पुरुष का एक वचन भी और उत्तम पुरुष का एक वचन भी। और मंत्र बहुत प्रसिद्ध है जहां हम वेद क्रिया का प्रयोग करते हैं। कौन सा है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, वेदाहमेतम। हाँ, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। तो कौन सा पुरुष है यहाँ पर, वो महानतम पुरुष हम नहीं पूछ रहा हूँ, वेद में कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष मैं जानता। हाँ, क्यों, अहम आ रहा है इसलिए, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, तो यही वेद है। ऐसे ही केनोपनिषद में बहुत से ऐसी कंडिकाएं आती हैं जहां भरमार है वेद शब्द की क्रिया की। अब दूसरे पक्ष में यहाँ पर लट लकार हो ही जाएगा, तो वहां पर भी वही है कि जो तीन है, प्रथम का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, वहां तो गुण हो जाएगा और कहीं गुण हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये धातु कौन से गण की है, विद ज्ञाने, अदादि गण की है ना। तो अब यहाँ पर जो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। तो वेत्ति वित्त विदंती, वेत्सि वित्त वित्त, वेदनी विद्वह विद्मः, ये बन गए। इनका भी बहुत प्रयोग होता है, तो बहुत प्रसिद्ध धातु है ये। तो इस तरह से दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि पूरे ही लट के स्थान पर। अब मान लो इसी धातु का हम जब लिट लकार में रूप बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमने लट लकार का बनाया यहाँ पर, और लट लकार में हमने अणलादि आदेश करके वो भी रूप बना लिए, और तिप्तसी आदि करके ये भी बना लिए। अब इसी धातु का लिट लकार क्या बनेगा, यही वेद वेद हम्म, वेद वेद तुम वेदतु कैसे बन जाएगा, विदत क्योंकि आदेश तो यही है ना, जी। लकार का अंतर पड़ा है केवल। तो लकार का अंतर पड़ा है तो आदेशों के तो स्वरूप में कोई अंतर आएगा नहीं, भाई लट के स्थान पर करो या लिट के स्थान पर करो, क्योंकि विद ज्ञाने धातु परस्मी पद की है। एक तो ये निश्चय था, क्योंकि हमने इसको विदु लटुवा सूत्र को परस्मी पदानाम के अधिकार में ही रखा है यहाँ पर। तो परस्मी पद की यदि धातु है, और पिछला सूत्र भी परस्मी पद के जो लिट लकार के स्थान पर जो है उनमें आदेश कर रहा है हना लतोस आदि, तो वो यहाँ लगेगा। फिर हम लट लकार लाएंगे तब तो विदो लट होगा, लिट लकार लाएंगे तो परस्मी पदानाम पिछला सूत्र लग जाएगा, है ना। तो जैसे ये आदेश लट में किए गए, यही आदेश रहेंगे लिट में, तो रूप में कोई भी अंतर नहीं आएगा। असंयोगा लिट पिट लगे, किस काम के लिए, गुण को हित करने रोकने के लिए, हाँ, उतना अंतर आ जाएगा बस। गुण को रोकने के लिए यहाँ तो हम साधातु कमपित से, ठीक है ना, विदो लटोवा में सार्वधातु कमपित से इंगित करेंगे, तब गुण रुक गया। और लिट लकार के रूप चलाएंगे तो असीमगा लिट के से कित करके गुण को रोकेंगे। लेकिन वहां भी अपित लिट कित होता है, तो रहेंगे वही 6 प्रत्यय, 3 प्रत्यय वहां भी इंगित नहीं हो पाएंगे, कित नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जब ये रूप आते हैं कहीं पर अणल आदि आदेश करके, अब वहां पर प्रकरण के अनुसार पता लगेगा कि ये भूतकाल के लिट का हम प्रयोग कर रहे हैं या कि वर्तमान काल के लट का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रकरण से पता लग जाता है।
आचार्य उपनिषदों में लिट लकार का अत्यधिक प्रयोग है ना? किसमें? उपनिषद में हाँ लिट लकार का? हाँ हाँ, इसलिए अधिक प्रयोग है कि उपनिषद में कथानक अधिक हैं, ठीक है ना। कथानक, क्योंकि ऋषियों का ये स्वभाव होता है कि किसी विषय का विवेचन रुचिकर बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए वो कथानकों का आश्रय लेते हैं। जैसे हम कठोपनिषद को ही ले लें तो वहां पर कठ आचार्य हैं, उन्होंने जो रचना की है, तो वहां नचिकेता और यमाचार्य, इनको एक पात्र बना करके एक कथानक का स्वरूप दिया गया। अब कुछ लोग तो वहां पर उसको ये कहते हैं कि ऐतिहासिक घटना है ये, क्योंकि कुछ वाक्य वहां ऐसे आते हैं ना कि इति ह, जैसे इतिहास में हम क्या बोलते हैं, इति ह आस। तो इति ह आस, ये तीन शब्द वहां की खंडिकाओं में भी बहुत से भरे पड़े हैं। ये ह तो बहुत ही आता है, क्योंकि प्रारंभ ही वहां का वो आता है ना वाक्य कठोपनिषद का कि उषण ह वाजश्रवस सर्व वेद सम ददौ। तो ह देखो इसी वाक्य में आ गया। फिर तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, इसमें ह भी आ गया, आस भी आ गया। तो कुछ तो इसको ऐतिहासिक घटना भी लेते हैं इतिहास शब्द के द्वारा, लेकिन महर्षि दान ने तो इसको एक काल्पनिक ही माना है, एक चित्रण के रूप में लिया है वैसे, क्योंकि उन्होंने नचिकेता को जीवात्मा का स्वरूप दिया है वहां पर, और यमाचार्य को परमात्मा के रूप में रखा है, इस तरह से। तो वहां पर जो है ना कथानक के आधार पर लिट का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि भूतकाल की कोई बात बता रहे हैं ना आप, इसलिए। चलो यहीं तक करते हैं अब, फिर आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।